ऑल मेमोरीज नेवर डाई। किसी ने क्या खूब कहा कि पुरानी यादें कभी मरती नहीं है। हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन कुमावत, इंग्लिश लेक्चरर, ऑथर, इन्फ्लुएंसर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th की इंग्लिश की हॉर्न बुक की एक बहुत ही सुपर कविता जिसका नाम है ए फोटोग्राफ, एंड दिस पोम इज कंपोज बाय सिरले टॉल्सन। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स। सो लेसी सबसे पहले आता है सिरले टॉल्सन है, जिसका जन्म 20 मई 1924 को यूके में हुआ, इंग्लैंड में हुआ। एंड सी जस्ट कंपोज दिस पोएम एंड स्टिल सी इज अलाइव देयर। अब गाइस बात करते हैं इस पोम के बारे में। जस्ट नाउ वी टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। सो लेट्स सी द पोम ए फोटोग्राफ इज रिटन बाय सिरले टॉल्सन। सिरले टॉल्सन के द्वारा ये लिखी हुई कविता है। एंड इन दिस पोम सी रिकॉल्स हर मदर। इस कविता में वह अपनी माँ को याद करती है, पुनः याद करती है उसको, और उसकी माँ वो मतलब मर चुकी होती है, इसलिए वो उसे वापस रिकॉल करती है। इन दिस पोम सी रिकॉल्स हर मदर एंड हर मेमोरीज वाइल लुकिंग एट ए चाइल्डहुड फोटोग्राफ। वो अपनी माँ की पुरानी यादों को याद करती है, वो भी अपनी बचपन की एक फ़ोटोग्राफ देख के, यानी उसकी माँ बचपन में किस तरह दिखती थी उसके बारे में वो याद करती है फ़ोटो देख के। When her mother was 12 years old so, या जब उसकी माँ 12 साल की थी, या फिर हो सकता है इधर उधर हो, लेकिन कभी यहाँ पे जो कवित्री है वो कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे वो एग्जैक्ट 12 साल की थी। She has been deceased 12 years ago, और जस्ट कहा जाता है कि वो 12 साल पहले उसकी माँ वो ख़त्म हो गई थी। एंड शी कैन नॉट एक्सप्लेन हर ग्रीफ ऑन हर मदर्स लॉस। इसलिए वो जब छोटी थी तो वो अपनी जब माँ ख़त्म हुई तो वो अपना दुख है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई। ये तो था गाइस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोम। अब हम बात करेंगे फोटोग्राफ समरी, यानी इस कविता की जो समरी है सारांश में, फिर उसके बाद में बात करेंगे लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। सो लेट्स सी अ फोटोग्राफ। द पोम इज अ ट्रिब्यूट टू द पोइट्स मदर, यानी अपनी माँ को एक श्रद्धांजलि है, एक होमेज है। सी इज लुकिंग एट एन ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर विच हैज़ अ फ्रेम ऑफ कार्डबोर्ड। कवियत्री अपनी माँ की फ़ोटो को एक कार्डबोर्ड के माध्यम से देखती है कि कार्डबोर्ड में उसकी माँ की फ़ोटो लगी हुई है फ्रेम में। एंड द पिक्चर हैज़ 3 गर्ल्स इन विच द मिडिल वन इज़ द ओल्डेस्ट एंड द टॉलेस्ट। उस पिक्चर में 3 फोटोज़ होती है, जिसमें उसकी माँ है वो बीच में होती है, सबसे टॉलेस्ट होती है, और उसके आजू बाजू में उसकी कजन्स होती है। नाउ सी दैट अहेड, इट इज़ हर मदर व्हेन शी वॉज 12 years old और सो। ये उस समय था कि उसकी माँ जब 12 साल की थी। बिसाइड हर, उसके पास में, उसके बगल में, ऑन बोथ साइड्स हर 2 कज़न, यानी उनकी कज़न थी उनके पास में दोनों तरफ, राइट लेफ्ट में, बेटी एंड डॉली, जिनका नाम था बेटी एंड डॉली, हु आर होल्डिंग हर हैंड्स एंड आर यंगर देन हर, जो उनका हाथ पकड़े हुए थी और वो उनसे छोटी थी, यानी दोनों से उसकी माँ थी वो छोटी थी। ध्यान देना स्टूडेंट्स, किसके माँ की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है जो कवित्री है उसकी माँ की, ठीक है। लेट्स सी दैट दे वेंट फॉर पैडलिंग ऑन अ बीच हॉलीडे। वो उस मतलब हॉलीडे के लिए बीच पे गए, वहाँ पे घूम रहे थे। हर अंकल टुक द फोटोग्राफ दैन, उसके अंकल ने, यानी उसकी माँ के अंकल ने वो फोटोग्राफ लिया था। द पोइट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस। द पोइट कुड नॉट हेल्प बट नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस। जहाँ यहाँ पे जो कवि है, कवियत्री है, वो ज़्यादा मदद नहीं कर सकती, नोटिस हर मदर्स स्वीट फेस, लेकिन अपनी माँ का जो चेहरा वो अच्छे से उसे याद है, अच्छा चेहरा। And the sea touched her terribly transient feet, which depicted that she changed over the years and the sea remained the same। कि उस समय जो उनके ट्रांसिएंट फीट थे, यानी जो फुटप्रिंट्स हो गए थे उनके, समुद्र के किनारे वो थे, बीच पे थे, इस वजह से वो कुछ देर बाद में नष्ट हो गए, ट्रांसिएंट हो गए थे वो, क्योंकि वो क्षणभंगुर थे, कुछ ही देर में ख़त्म होने वाले थे। लेकिन समुद्र है वो अभी भी वही है। जब वो कवित्री अपनी माँ की यादों को पुनः दिमाग में लेके आती है तो वो चीज़ें वो सारी उसे याद आती है।
आफ्टर 20-30 ईयर्स, लगभग 20-30 साल बाद, हर मदर वुड लाफ एट द फोटोग्राफ, कि उसकी माँ हंसी होगी उस फोटो को देख के, एंड शी वुड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ, शी वुड मेक द पोइट लुक एट द फोटोग्राफ, और हो सकता है शायद कि उस कवि ने उस फोटोग्राफ को देखा, एंड टेल हर हाउ देयर पेरेंट्स वुड ड्रेस दैम अप फॉर द बीच हॉलीडे, और शायद जो कवियत्री है वो भी ये सोच रही कि किस तरह उसके पेरेंट्स है वो बीच के लिए जब घूमने जाते तो किस तरह उसे ड्रेस वगैरह पहनाते थे। द बीच हॉलीडे वॉज हर मदर्स फेवरेट पास मेमोरी, जो बीच हॉलीडे था वो उसकी माँ का बहुत ही फेवरेट पास मेमोरीज थी। एंड हर लाफ वॉज द पोइट्स फेवरेट मेमोरी, और इसी तरह ये पोइट की भी एक फेवरेट मेमोरी थी। बोथ ऑफ दैम लॉस्ट समथिंग विच दे चेरिश्ड अ लॉट एंड येट कैन नॉट लीव द मोमेंट अगेन, उन्होंने वो मोमेंट बहुत अच्छे से इंजॉय किया, लेकिन वो मोमेंट अभी दोबारा नहीं आ सकता। दो स्वीट मोमेंट्स वर मेमोरीज नाउ, लेकिन वो जो मोमेंट्स थे वो यादें थी, वो अभी वो जो क्षण थे वो पल थे वो अभी यादें बन चुकी है। नाउ द पोइट्स मदर हैड बीन डेड फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, अब यानी जो कवित्री है, जो कवि है, उसकी जो माँ है वो पिछले 12 सालों से ख़त्म हो गई, यानी है नहीं, वो कवित्री है, वो याद कर रही है उन चीज़ों को। विच इज़ द सेम नंबर एज हर एज व्हेन द फोटोग्राफ वॉज टेकन बैक दैन, जब वो मोस्टली फोटोग्राफ लिया गया था उस समय। सी कैन नॉट एक्सप्रेस द ग्रीफ दैट सी हैज़ फ्रॉम हर मदर्स अब्सेंस, वो जब उसकी माँ नहीं थी तो वो अपना दुख है वो प्रेजेंट नहीं कर पाई, एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो गाइज़ ये तो था इस पोम के बारे में जो समरी था, जिसमें मैं बातचीत की कि किस तरह से जो कवियत्री वो अपनी माँ की यादों को याद करी उस फोटोग्राफ के माध्यम से, फ़ोटो फ्रेम के माध्यम से, इसलिए कि इस पोम का जो नाम दिया गया है फोटोग्राफ, जो काफ़ी उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो लेट्स सी एवरीबॉडी, आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसकी 1 to 4 जो लाइन्स है उसके बारे में। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, यानी सीधे तरीके से बात करें तो कवियत्री है यहाँ पे अपनी जो उस फ़ोटो फ्रेम को पकड़े हुए है, और जिसमें अपनी माँ की जो फ़ोटोज़ है वो बीच के ऊपर किस तरह से वो घूम रही थी, उनको वो देख रही है कि बीच में उसकी माँ लंबी थी और दोनों तरफ उसके कजन्स थे, जो बेटी और डॉली, वो दोनों थे उनके, और वो उनके हाथ पकड़े हुए थे। चलो गाइज अब बात करते हैं लाइन नंबर 5 to 9 की बात करते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल with a camera, a sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea which appears to have changed less was their terribly transient feet। यानी इस स्टेंजा में ये जो 5 to 9 लाइन्स है स्टूडेंट्स, इसमें वो बात कर रही है कि किस तरीके से उसके जो अंकल थे, जो उसकी माँ के अंकल थे, वो कैमरा पकड़े हुए थे, और जब इस समय कवित्री थी वो उन्होंने जन्म भी नहीं लिया था, कि वहाँ पे वो जन्मी भी नहीं थी, और किस तरीके से उनके जो पैर थे वो बीच पे वो घूम रहे थे, और जो लहरें आती उनके साथ में उसके पैर थे वो चले जाते थे, यानी गायब हो जाते थे, यानी शॉर्ट टाइम के लिए थे, जिसमें ट्रांसिटिक वोकेब आया, देख लेना आप इसको, इसका मतलब शॉर्ट टर्म या टेम्पररी। चलो आगे बात करते हैं गाइज, लाइन नंबर 10 to 13। Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot and see Betty and Dolly. She would say, and look how they dressed us for the beach, the sea holiday। यानी इसमें था वो 10 to 13 में वो बात करेगी किस तरीके से जब वो 20-30 साल बाद में जब उसकी माँ उस फोटोग्राफ को देखेगी तो वो किस तरीके से हंसेगी और उस फोटोग्राफ के बारे में सोचेगी, और वो ये बात करेगी किस तरह से उसकी माँ उसे ड्रेसअप किया करती थी, ड्रेसअप पहनाया करती थी, वो पहना करती थी बीच जाने के लिए। सो नाउ स्टूडेंट्स वी टॉक अबाउट दैट। अब बात करते हैं इसमें 14 to 15 लाइन्स। Was her past, mine is her laughter, both wry with the labored ease of loss। यानी यहाँ पे जो बात करा, द पोइट रिकॉल्स द सी, यानी यहाँ पे उस समुद्र की जो यादों को याद कर रहा है, किस तरह उन्होंने हॉलीडे मनाई, और वो उनका बहुत ही फेवरेट टाइम था, पास्ट का बहुत ही अच्छा टाइम था। while the poet's favorite moment from the past was her mother's laughter, कि पोइट का सबसे जो फेवरेट जो मोमेंट था वो था उसकी माँ जब वो हंसती थी, बीच पे जा रही थी, वो फोटो के माध्यम से उसे दिखाई देता है, वो मोमेंट उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बोथ द वुमेन वुड थिंक अबाउट दोज पास्ट मेमोरीज विच
दे कैन नॉट लिव अगेन। जो उस मोमेंट के बारे में वो सोच रहे हैं, जो मोमेंट वो दोबारा नहीं जी सकते, यानी गाइस जो पास में समय चला गया वो कभी दोबारा नहीं आएगा। दे ट्राइड देयर बेस्ट टू एडजस्ट टू वॉट दे लॉस्ट, और उन्होंने वो कोशिश कर रहे हैं अपना बेस्ट करने का, एडजस्ट करने का कि उन्होंने क्या चीज़ें खोई है। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट 16 to 19 लाइन। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, and of these circumstances there is nothing to say at all and it's silence। यानी यहाँ पे कवित्री जो है वो बात कर रही है कि किस तरीके से कई साल बीत गए, वो लड़की बड़ी हो गई, वो रह रही है, कई परिस्थितियाँ आई, लेकिन कहने के लिए कुछ नहीं है, चारों तरफ केवल शांति है। मीन्स पोइटेस है, वो अपनी माँ की यादों को फोटोग्राफ्स के माध्यम से याद कर रही है। सी इज़ रिकॉलिंग। सो गाइज ये तो थे इसका एक्सप्लेनेशन के बारे में। नाउ डियर वंस, नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम, अ फोटोग्राफ बाय सिरले टोल्सन। तो गाइज बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोम एंड व्हाई हैज़ द वर्ड बीन यूजर। यानी जो यहाँ पे कार्डबोर्ड है, वर्ड किस चीज़ को डिनोट करता है और यहाँ इस वर्ड का यूज़ क्यों किया गया। सो लेट्स सी द आंसर स्टूडेंट्स। इन द पोम द वर्ड कार्डबोर्ड मीन्स अ फ्रेम which supports the photograph. This word had been used in the poem because the picture is very old when the cardboard was used as a photo frame. क्योंकि पिक्चर है यहाँ पे, इसका मतलब है कि फ्रेम से है, कार्डबोर्ड का मतलब फ्रेम है जो कि फ़ोटो को रखने के लिए काम में लिया जाता है। और ये वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि ये फ़ोटो बहुत ही पुरानी है और पहले फ़ोटो को रखने के लिए कार्डबोर्ड को काम में लिया जाता था, कार्डबोर्ड फ्रेम को काम में लिया जाता था। लेट्स सी व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरे ने क्या कैप्चर किया, ऑलरेडी आप समझ चुके होंगे अगर आपने पोइम पढ़ी है तो। अगर नहीं पढ़ी है तो आप वापस जाके पढ़ सकते हो उसको। सो लेट्स सी, तो उसमें कैमरे में एक फ़ोटो थी वो कैप्चर की गई है, जिसमें उनकी जो उसकी माँ थी, उसकी कज़न थी बेटी और डॉली, उन दोनों की वो बीच के ऊपर घूम रहे थे, उनकी जो फ़ोटो वो कैप्चर की गई थी। वो आप इजीली स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, आप देख सकते हैं। चलो नाउ लेट्स सी द स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। यानी क्या कई सालों से चेंज नहीं हुआ है, डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, क्या ये आपको सजेस्ट करता है। यानी कवित्री ने बात की थी कि जो ट्रांसिएंट फुट थे, यानी जो उसकी माँ के जो पैरों के निशान थे वो तो कुछ ही समय में ख़त्म हो गए, लेकिन समुद्र है वो अभी भी वहीं है। कितना साल हो गए, कई वर्ष बीत गए, लेकिन स्टिल इज़ देयर, अभी भी वो वहीं है। तो इसके बारे में बात करते हैं। और समय है वो कितनी जल्दी से जाता है, कुछ चीज़ें हैं वो केवल यादें बन के रह जाती है, इसके बारे में वो बात करती है। और अपनी जो फेवरेट जो पास मेमोरी है उसके बारे में बात करती है कि इस तरह उसकी माँ फ़ोटो देख के हंसा करती थी। ओके गाइस, और आप देख सकते हो किस तरीके से जो समुद्र था वो इटर्निटी और इमोरलिटी उसके बारे में बात करता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप इसको पढ़ सकते हैं, यू कैन नोट इट डाउन ऑल्सो। नाउ स्टूडेंट लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, the poet's mother laughed at the snapshot. What did this laugh indicate? यानी the poet's mother laughed, उस कवि की माँ है वो snapshot है, यानी जो फोटो उस पर हंसा, उसने हंसी। What did this laugh indicate? ये हंसी है किस तरह को इंडिकेट करती है, तो देखते हैं। The poet's mother laughed at the snapshot, recalling her favorite past memories. यानी कवित्री ये सोच रही है कि उसकी माँ हंसी होगी उस फोटो को देखे, पुरानी यादों को देखे। She looked back at the photograph and remembered how their parents would dress them up, कि किस तरीके से वो ड्रेस सब पहना करती थी for the beach पे जाने के लिए, and holiday अपनी छुट्टियां मनाने के लिए। Her laugh indicated her remembering the innocent days, वो किस तरह वो छोटी थी तो उसके innocent जो days थे वो किस तरीके से उनको याद करती है, वो चीज़ें नोटिस कर रही है। And the nostalgia feeling, और पुरानी यादें उनको महसूस कर रही है। Behind the laugh is also a feeling of pain at those days won't be back, लेकिन उन यादों से पहले एक चीज़ और है, वो है दर्द, क्योंकि पुराना समय वापस नहीं आता है, बचपन वापस नहीं आता है। तो गाइज़ अगर आप भी बचपन में एंजॉय किया बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अभी भी आप स्टिल यू कैन एंजॉय दैट, बट ज़्यादा नहीं। अब गाइज़ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस।
तो यानी इसका मतलब क्या है, बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से देखते हैं। द अबव लाइन्स मीन्स द पोइट्स मदर फेल्ट पेन वैन एवर सी सो द ऑल फोटो। ये कवि की जो माँ है उसने हमेशा जब भी इस फ़ोटो को देखा उसने उसे पेन महसूस हुआ, यानी उसे दुख हुआ। दोज आर जस्ट द मेमोरीज, क्योंकि वो यादें थी। वाइल द पोइट हैज़ लॉस्ट हिज मदर 12 years ago, जबकि उसकी जो कवि है उसने अपनी माँ को 12 साल पहले खो दिया था। एंड सी मिसेज हर अ लॉट, वो उसे बहुत ज़्यादा अपनी माँ को याद करती है। एंड रिकॉल्स हर लाफिंग एंड पॉइंटिंग आउट द आउटफिट्स दे यूज टू वियर एट द बीच हॉलीडे एंड बोथ ऑफ देम लॉस्ट समथिंग। और वो अपनी माँ को याद करती है किस तरह से वो कपड़े पहना करती थी, छोटी थी तब जब बीच पे जाया करती थी हॉलीडे मनाने के लिए, तो वो किस तरीके से कपड़े पहना करती है, उनको देख के पॉइंट आउट करती है, हंसती है। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डज दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू। यानी ये सर्कमस्टांसेस किस चीज़ को रेफर करते हैं, यानी जो दिस सर्कमस्टांसेस इसका मतलब होता है ये परिस्थितियाँ। तो बात करते हैं, द वर्ड्स दिस सर्कमस्टांसेस रेफर टू द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द पोइट विच इज़ द पेनफुल मेमोरीज ऑफ हर मदर। ये पुरानी यादों को याद करती है जो बहुत ही पेनफुल है, बहुत ही दुखदायी है, जो कई समय पहले बीत चुके हैं। एंड हैव बीन डिसीज 12 years ago, जो उसकी माँ है वो कई 12 साल पहले मर चुकी थी। वाइल लुकिंग एट द ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड मेक्स हर मिस हर मोर, जो उसकी यादें हैं वो उसे और ज़्यादा याद आती है। एंड सी रिमेंबर्स हर लाफिंग एंड हाउ द फोटोग्राफ वॉज हर फेवरेट पास मेमोरी, किस तरह उसका जो फोटोग्राफ है वो पास मेमोरी बन गया। सो स्टूडेंट्स, ये तो था क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोम। उम्मीद करता हूँ ये पोएम आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई भी अगर डाउट है, कोई भी अगर कमेंट है, वट एवर यू वॉन्ट टू से टू मी, दैट यू कैन डायरेक्टली सेंड मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली आई विल check it later. Thank you for watching the video. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.